अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी जो है ना रमज़ान का महीना है, जैसे कि आपको सबको पता है। तो आज जी मैं अपनी रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद जो है ना अफ्तारी के बाद की रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मेरा मिनी सा व्लॉग जो है ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज आपको जो है ना बड़ी मज़े मज़े की जो है ना वो रेसिपीज़ जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो बड़ी चटपटी सी रेसिपीज़ आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चले जी करते हैं स्टार्ट अपने मिनी से व्लॉग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले आज हम बनाएंगे लच्छा पकोड़ा। तो जो नहीं घर में लच्छा पकोड़ा बनाते ना, वो ये रेसिपी को देखेंगे तो ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्रस्ट मी कि बड़ी मज़े की ये रेसिपी होने वाली है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये रेसिपी जो है ना एक मरतबा आप देखेंगे ना तो आप बार बार घर में सबको बना कर खिलाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब इंसान का रोज़ा होता है तो खाली पेट के अंदर जब भी इंसान की कोई अच्छी चीज़ आती है ना, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना वो कभी भी खाली नहीं जाती, वो पूरी होती है। तो कोशिश किया करें कि रमज़ान के महीने में मज़े मज़े की चीज़ें सबको बना कर दिया करें, ताकि जब सब रोज़ा अफ्तार करें तो मज़े मज़े की चीज़ें खा के आपको प्यारी प्यारी सी दुआएं दें। और ताकि वो जब दुआएं कबूल होंगी, और रमज़ान के महीने में तो कोई भी दुआ अराएगा नहीं जाती, हर दुआ जो है ना वो कबूल होती है। तो मज़े मज़े की चीज़ें बना के सबको खिलाएंगे ना तो सबकी जो है ना आपके सबके दिल से ना आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं निकलेंगी। तो वो दुआएं ज़रूर कबूल होगी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से आलू मैंने छील लिए थे, प्याज भी छील लिया, अब इसको वॉश कर लिया अच्छे से। अब इसको आपने जूलियन कट कर लेना है। लच्छा पकौड़ा बनाएंगे तो आलू जो है ना वो जूलियन कट ही करते हैं। आलू जो है ना वो दूसरे स्टाइल में या चौरस या कोई भी शेप में नहीं कट करते, इस शेप में ही आपने करने हैं। क्योंकि आप अगर क्रंची क्रंची से पकोड़े खाना चाहते हैं ना तो इस तरीके से ही आपने इनको कट करना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे जो आलू है ना वो सारे कट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम अनियन कट करेंगे। तो जैसे कि रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में अफ्तार में ना जो है जब तक चटपटी सी चीज़ें, चटखारेदार सी चीज़ें ना हो तो सब कहते हैं कि अफ्तार करने का मज़ा नहीं है। वैसे जो जो है ना नॉर्मली हमें जैसे हम रोज़े रखते हैं ना, तो सबको चाहिए कि सालन बनाएं, रोटी बनाएं और खाएं और अफ्तार कर लें। तो लेकिन ये नहीं होता कंसेप्ट। तो ये चीज़ें जो है ना हमने खुद ही ईजाद की, हमने बनाई हैं कि अफ्तार में यमी यमी सी चीज़ें बनानी और खानी है। नहीं, तो ये चीज़ें हमने जो है ना अपने से ही जो है ना वो की हुई हैं कि मज़े मज़े के खाने बनाने और खाने। तो चलें, जैसे चलता आ रहा है तो हम भी साथ दुनिया के हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, चीज़ें बना के खा लेते हैं। तो धनिया ऐड किया यहाँ पर मैंने, वो पुदीना सॉरी कह रही हूँ। तो वैसे पुदीना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो नमक ऐड किया, सुरख मिर्च, कॉर्नफ्लोर। लच्छा पकोड़ा बनाए और कॉर्नफ्लोर ना डाले, ये कहाँ पर लिखा है? तो लच्छा पकोड़े के अंदर कॉर्नफ्लोर जो है ना मस्ट ऐड करना है। लच्छा पकोड़े की ना जो जान है वो है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, बेसन, कॉर्नफ्लोर, सब चीज़ें, कुटी हुई मिर्च, सुरख मिर्च, सब कुछ ऐड कर दिया है। अभी इसको मिक्स नहीं करेंगे। तो रोज़ा खुलने में अभी जो है ना काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना जो है ना रमज़ान के महीने में एक एक मिनट जो है ना वो बड़ा कीमती होता है। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर जो है ना वो सपारा पढ़ लूँ और सपारा जो है ना वो कंप्लीट कर लिया जाए। तो जो है ना मैंने माशाल्लाह से सारा सपारा जो है ना वो कंप्लीट करके तो फिर मैंने पकोड़े बनाने जो है ना वो स्टार्ट किए थे। तो टाइम जो है ना मेरा माशाल्लाह से मैंने बड़ा अच्छे तरीके के साथ जो है ना सेव किया था और अच्छी जगह पे सेव किया था। तो यहाँ पर सपारा माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका था। तो कोई भी चीज़ अधूरी रह जाए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये तो फिर हमारा माशाल्लाह से सपारा है। तो आधा मैंने पढ़ लिया था, तो आधा मैंने जो है ना बाद में पढ़ लिया। तो यहाँ पर जी दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रख दी थी ऊपर चूल्हे के, और जो है ना मिक्सचर को कर लिया था मिक्स। तो मैंने कहा जो है ना मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँ, और दूसरी तरफ हमारा माशाल्लाह से ऑयल भी गर्म हो जाएगा और मज़े मज़े के पकौड़े भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर जी है ना मैंने ये जो है ना बैंगन कट करके रखे थे। तो बैंगन के पकोड़े ना मुझे बहुत पसंद है। तो पता नहीं कितने, मतलब मुझे मेरे हेल्प 2 ईयर्स हो गए होंगे जो मैंने ट्राई नहीं किए, मैंने बनाए नहीं। तो मैंने सोचा कि आज ना बैंगन के पकोड़े बना लिए जाएँ, साथ ही मिक्सर वही हम यूज़ करेंगे। बस बैंगन के ऊपर नमक मिर्च लगाएंगे और साथ नींबू जो है ना इसके ऊपर निचोड़ के, तो जब तक हमारे सिंपल वाले पकोड़े फ्राई होंगे ना उतनी देर तक बैंगन के अंदर जो है ना खटास जो है ना वो चली जाएगी, कि खट्टापन सा हमारे बैंगनों के अंदर आ जाएगा। तो मज़ेदार से हमारे जो है ना बैंगन के पकोड़े हम बनाकर तैयार करेंगे। तो ये रेसिपी जो है ना आपको बड़ी मज़े की लगेगी। आज मेरी जितनी भी रेसिपीज़ है ना सारी चटखारेदार होने वाली हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी।
तो यहाँ पर जी इस तरीके से आपने इन कतलों को जो है ना नमक मिर्च और नींबू लगा के तो एक साइड पे रख देना है। तो बाद में मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको क्या करना है। तो चलें जी, अब जो है ना अब अपनी चाट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से जो है ना आलू मैं छील रही थी। आलू मैंने जो है ना वो ठंडे हो चुके थे, और जब भी आपने चाट बनानी है ना तो आलूओं को फुल ठंडा करके फिर आपने कट करना है, नहीं तो आपके जो आलू जो है ना वो पानी छोड़ देंगे चाट के अंदर। तो आलू बिल्कुल ठंडे होंगे तो फिर आपने इनको छील के कट करके जो है ना चाट के अंदर डाल देने हैं। तो चना चाट बना रही थी, तो चने जो है ना मैंने बॉयल कर लिए थे, प्याज भी मैंने कट कर लिया, जो है ना वो टमाटर भी कट कर लिया, बंद गोभी भी कट कर ली। तो यहाँ पर आलू कट कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हम सारे आलू जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो कट करके तो बाद में जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इमली की चटनी जो है ना वो मम्मा ने बना कर रखी हुई है, तो वही हम ऐड कर लेंगे। अगर आपको नहीं बनाने आती तो आप बाज़ार से जाके इजीली परचेज़ कर सकते हैं। आपको इजीली जो है ना हर जगह से, स्टोर से, बेकरी से मिल जाएगी। तो बहुत ही जो है ना यूनिक नहीं है, ये कॉमन सी जो है ना इमली की सॉस हर जगह से मिल जाती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारे आलू कट हो चुके हैं, तो नमक मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी लीमू डालेंगे। खट्टी इमली की सॉस का तो एक अलहदा टेस्ट होगा, लेकिन ये जो लीमू डालेंगे ना इसका एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा, एक अलहदा ही इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जी लीमू मैंने छोड़ रही हूँ, तो आपने भी लीमू लाजमी डालना है। बड़ी मज़े की आपकी चना चाट जो है ना खट्टी वाली बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जी इसके अंदर डालूँगी मैं चटनी। तो चना चाट बनाएंगे ना तो उसके अंदर चटनी तो मस्ट ऐड होगी। तो अब जी यहाँ पर हमने कर देना है इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स। थोड़ी सी कम होगी तो वो बाद में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से ज़्यादा डाल देंगे वो तो निकलेगी नहीं, अगर कम होगी तो वो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी अब मिक्स कर देंगे। तो बड़ी आसान रेसिपी है ये, बड़ी मज़े की यमी जूसी बनकर तैयार होती है और चटखारेदार होती है, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार सी जो है ना चना चाट वो रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जो है ना वो चटनी कम लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसमें ना और ऐड कर ली जाए, ताकि जूसी जूसी से हमारी जो है ना वो चाट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी और ऐड कर ली। इसको अच्छे से जो है ना हम यहाँ पर कर लेंगे मिक्स माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जी खरबूजा जो है ना वो छीला जा रहा था। आज जो है घर में चाट भी नहीं बनी थी, फ्रूट चाट इतने दिन से खा रहे थे और क्रीम चाट भी, तो दही बल्ले भी। तो सोचा कि आज जो है ना मामा ने कहा कि ना खरबूजे ही छील लो। सिस्टर इन लॉ जो है ना यहाँ पर छील रही थी खरबूजा। तो जी अब हम बनाएंगे माशाल्लाह से पकोड़े। तो पकोड़ों की तैयारी हमारी हो चुकी है। ये जो है ना हमारा ऑयल भी माशाल्लाह से गर्म हो चुका होगा, तो मैंने ऊपर रख दिया था जो है ना ऑयल गर्म करने के लिए। तो अब जी हम पकोड़ों की तरफ जो है ना वो पकोड़ों के सामान की तरफ पहुंचते हैं कि हमारा पकोड़ों का सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है, और पकोड़े जो है ना वो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, लेट्स गो। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब जी हम इसके अंदर पकोड़े डालना स्टार्ट कर देंगे। तो लच्छा पकोड़ा जो है ना वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, तो ये नहीं आपने करो तो बड़े पकोड़े बना दिए। बेशक पकोड़े बड़े बनेंगे लेकिन क्रंची बहुत बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर जी अब हम इसके अंदर जो है ना वो डालते जाएंगे पकोड़े। तो मज़े मज़े के पकोड़े हमारे जो है ना वो बनकर हो रहे हैं तैयार। तो अगर आपने भी सबसे जो है ना वो दुआएं लेनी है ना, तो इस तरीके के मज़े मज़े के खाने, चटखारेदार चाट, बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, सब चीज़ें जो है ना घर में सबको बना बना कर खिलाएं, ताकि सब जो है ना वो इंजॉय करें और जो है ना मज़े मज़े के खाने खाएं रमज़ान के महीने में। अगर आप मेरी सहरी की रूटीन देखना चाहते हैं ना तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम सहरी बनाते हैं और हम जो है ना वो खाते हैं। तो अब जी यहाँ पर इसकी साइड चेंज करेंगे, और जैसे ही पकोड़ों में मज़ेदार सा क्रंच आ जाएगा ना तो पकोड़ों को हम उतार लेंगे। तो चलिए जी, जब तक हमारे पकोड़े पकते हैं ना, तो इधर यहाँ पर मैंने बच्चों का खाना बना रही थी। मैंने सोचा बच्चों का खाना बना लिया जाए। पानी लिया, इसके अंदर साबूदाना डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दूँगी, ताकि जो अच्छे से जो ना ये फूल जाए, राइस हो जाए, तो बाद में हम इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा यम्मी सा ऑरेंज फ्लेवर का टैंग बन रहा है। तो हम जो है ना, मुझे वो पाइनएप्पल फ्लेवर का टैंग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब मेरी ना हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं। पहले मुझे ऑरेंज बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे पाइनएप्पल का जो है ना टैंग बहुत मज़े का लगता है, तो वो मैं बड़े शौक़ से पीती हूँ।
पाइनएप्पल का टैंक जो है फुल चिल किया हो तो वो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर शिकंजवी जो है ना वो बन चुकी है, तो इसके अंदर डाली है शक्कर। तो ये है मेरी मदर इन लॉ की शिकंजवी, वो लाइक करती हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पकोड़े जो है ना हमारे लच्छादार पकोड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। तो आपके सामने देखें माशाल्लाह से कितने क्रंची और क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनकर जो है ना वो तैयार हुए हैं। तो बड़े ही कमाल के पकोड़े बनकर तैयार हुए थे। तो आपने भी इस तरीके के कमाल के ही पकोड़े बनाकर जो है ना वो तैयार करने हैं। तो जी अब जो है ना हम बनाएंगे मज़ेदार से बैंगन के कतले, जो बैंगन के पकोड़े। तो जैसे बैंगन के कतले काट के रखे ना, उसके ऊपर नीचे बस बेसन लगा देना, और कोई इसमें जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है कि ये बड़े डिफरेंट स्टाइल बनेंगे। इसके ऊपर जो है ना बेसन और वो लगा लेंगे एक ऊपर नीचे वाली साइड पे। तो 4 अदद पकोड़े जो मैंने बनाए हैं, तो एक एक पकोड़े में मैंने 2-2 बैंगन के कतले लगा दिए थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बैंगन के पकोड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखें बैंगन के पकोड़े भी माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जी जो है ना बन चुके हैं पकोड़े। तो अफ्तारी का टाइम हो चुका था, दौड़ लगा दी मैंने दस्तरखान पे, चलें जी अफ्तारी करेंगे, मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे, तो फिर बाद में फिर किचन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जी किचन में आ गए हैं हम दोबारा वापस। तो अफ्तारी हो चुकी थी, नमाज़ मैंने पढ़ ली है, तो नमाज़ अदा करके फ़ौर ही मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से किचन को नीट कर लिया जाए। तो किचन को नीट करूँ और जो जो काम किचन के रह गए हैं उनको करके तो मज़े से फ्री हो जाएँ हम भी। तो यहाँ पर बर्तन वॉश कर लेंगे। तो ये बर्तन जो है ना वो इतने गंदे नहीं होते, तो इसलिए इसको हाथों हाथ जो है ना वॉश कर लिया जाता है, ताकि जो है ना सिंक में पड़े रहना वो अच्छे नहीं लगते और इतना ज़्यादा खलार लगता है। हालांकि इतने गंदे नहीं होते, अभी इनमें चाट चूटी खाइए, इतना ज़्यादा मतलब गंद नहीं लगा होता, साफ़ सुथरे बर्तन ही होते हैं। तो इसलिए जो है ना इसको साथ साथ ही धो लिया जाता है। तो किचन क्लीन होता है तो एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो किचन है वो नीट क्लीन है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारे मैंने बर्तन भी धो दिए थे। अब जो मेरा सागुदाना वो भी राइस हो चुका है। तो चले जी नेक्स्ट जो है ना वो काम की तरफ मूव ऑन करते हैं, अपना सागुदाना बना लेंगे, ताकि बच्चे जो है ना उनको भी भूख लगी होती है। तो फिर इसलिए मैं शाम के टाइम उनके लिए सागुदाना बना देती हूँ। तो फिर खट्टी चीज़ें कोई चाट चूट तो उनको देती नहीं हूँ ना, क्योंकि वो खट्टी चीज़ें जो है ना वो बच्चे खा तो लेते हैं लेकिन उनका गले ख़राब हो जाते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ों से ना मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अब सिंक का एरिया अब हम कर लेंगे क्लीन। तो माशाल्लाह से बर्तन तो हमारे हो चुके हैं वॉश। तो यहाँ पर ये एरिया भी हमारा अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब यहाँ पर जी हमारे बन रहे थे चावल। तो आज जो है ना वो अफ्तारी के बाद जो है ना चावल बना रही हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि खाने का काम जो है ना अफ्तारी से पहले ही कर लूँ, लेकिन ये कि आज हम थोड़ा लेट हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि चावल जो है ना, अभी मैं पानी ऊपर रख के गई थी, अफ्तार करने के लिए आई हूँ तो पानी बॉयल हो रहा था, तो बीच में जल्दी जल्दी चावल ऐड किए। तो यहाँ पर साबूदाना राइस हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाली है चीनी, फिर मैंने अब डाली है 1 अदद इलायची, ताकि जो है ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि बच्चे भी मज़े मज़े की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से साबूदाना कुक हो रहा है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो जैसे ही इसको बॉयल आएंगे तो समझे कि साबूदाना पक के हो चुका है तैयार। तो इसको ठंडा करके बच्चों को सर्व करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी होती है। तो इसलिए जो है ना मैं बच्चों को जल्दी जल्दी से ना इस टाइम साबूदाना बना देती हूँ, क्योंकि जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है ना तो आराम से जो है ना वो जैसे ही साबूदाना ठंडा होता है तो बच्चों को खिला देती हूँ। तो बच्चों की टम्मी भी फुल हो जाती है, तो हमारी टम्मी तो जो है ना अफ्तार करके ही फुल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारा साबूदाना जो है ना वो पकने वाला है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से साबूदाना पक चुका है। अब आप कहेंगे कि ये पतला क्यों है, क्योंकि ये थिक हो जाएगा ठंडा हो के। तो चावल जो है ना बन चुके हैं, सालन भी माशाल्लाह से हमारा रेडी है। और अब जो है ना मामा को मैं खाना देकर आऊँ, क्योंकि उनको भूख लगी है। वो चना चाट जो है ना उन्होंने बिल्कुल भी खाई नहीं है, एक आधा पकौड़ा खाया और पानी पिया। तो अब जी यहाँ पर हम जो है ना मामा को खाना सर्व करेंगे और उनको देंगे, क्योंकि उनको भूख लगी हुई है। तो यहाँ पर जो है ना सालन मैं डालूँगी। सालन मैंने गरम कर लिया है। तो बड़ा ही मज़े का हमारा जो है ना आलू बैंगन का सालन बनकर तैयार हुआ है। तो किस किस को ये जो है ना आलू बैंगन का सालन पसंद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाई को, उसको बहुत पसंद था आलू बैंगन का सालन जो है ना। तो यहाँ पर जी मैंने चावल डाल लिए हैं प्लेट के अंदर। तो अब मामा को जो है ना मैं खाना देकर आऊँगी। तो यहाँ पर जी अब हम ये एरिया जो है अपना क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना चूल्हा जो सारा दिन जो काम किए होते हैं वो गंदा हो जाता है ना, तो ये भी बर्नर नहीं उतारेंगे हम। तो ऐसे ही जो है ना इसको अब हम क्लीन कर लेंगे। तो जाली मारेंगे साबुन वाली और साफ़ कपड़ा ऊपर मार देंगे। तो चूल्हा माशाल्लाह से हमारा जो है ना मिनटों में नहीं सेकंडों में जो है ना साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो किचन जब नीट हो जाता है ना फिर इतनी टेंशन नहीं होती, एक अच्छी बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन भी नीट है, खाना भी बन चुका है, अफ्तार भी हो चुकी है। अब जो है ना हम
थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर ईशा की नमाज़ अदा करेंगे, तो फिर जो है ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो नॉर्मली आजकल जो है ना मेरे बच्चे जो हैं वो तकरीबन 2:30 बजा देते हैं सोने में, उनको नींद नहीं आती जल्दी, क्योंकि शाम के टाइम वो जो है ना वो सो लेते हैं, फिर बाद में उनको नींद नहीं आती, और उस टाइम मुझे इतनी नींद आती है ना रात के टाइम, तो मैं थक जाती हूँ। लेकिन बच्चों के साथ जो है ना पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है, तो बच्चे सोएंगे तो हम सोएंगे ना। तो जब बच्चे सोते हैं उसके बाद जो है ना सहरी का टाइम हो जाता है। तो रमज़ान जो है ना बड़ा ही बिजी होता है। तो फिर ये होता है कि सुबह के टाइम जो होता है ना वो काम वाली बाजी आ जाती है 9 बजे, तो फिर उसके साथ जो है ना मिलके जो है ना क्लीनिंग करवानी होती है, फिर जागना पड़ता है। बस ये है कि रूटीन बड़ी टफ़ होती है रमज़ान के महीने में ना, थोड़ी सी टफ़ रूटीन हो जाती है। तो बच्चे भी बहुत इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, और जो है ना घर को भी मैनेज करना होता है और इफ्तार बनाना, मतलब कि बिज़ी बिज़ी सी रूटीन होती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चूल्हा जो है ना हमारा क्लीन हो चुका है। तो अब जो है मैंने इसके फ्रेम जो है ना हम इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि ये एरिया सारा हमारा चूल्हा हमने जो है ना साफ़ सुथरा कर लिया है। इसके जो है ना बर्नर जी हम इसके ऊपर ये फ्रेम जो है ना इसके ऊपर रख देंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितना नीट क्लीन सा हमारा जो है ना अब किचन हमारा लगेगा, क्योंकि हमारी जो है ना चूल्हा जो होता है ना मेन किचन का वो साफ़ हो जाए ना तो बड़ा अच्छा किचन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शेल्फ़ पे भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं इनको भी हम उठा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना शेल्फ़ भी काफ़ी मैसी हुई है, क्योंकि जब काम कुम करते रहते हैं वो थोड़ी बहुत जो चीज़ गिरती गुरती है तो वो फिर अब यहाँ पर इसको क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर हम जो है ना बर्तनों वाली जो बर्तन जिसके साथ वॉश करते हैं ना जाली के साथ, वो जाली इसके ऊपर मारेंगे ताकि जो है ना अच्छे से जो हम इसको क्लीन कर लें। तो अब यहाँ पर हम जो है ना वो ड्राई कपड़ा मारेंगे ताकि हमारी शेल्फ़ माशाल्लाह से चमकना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से अब हम इसके ऊपर कपड़ा मार देंगे। तो दूसरी साइड की शेल्फ़ जो थोड़ा सा हिस्सा है वो भी नीट क्लीन कर लेंगे। तो चूल्हा तो हमने ऑलरेडी नीट कर लिया है, और बर्तन भी माशाल्लाह से हमने वॉश कर लिए हैं। तो ये जगह जो रह गई थी यहाँ पर भी हम जो है ना वो जाली मारेंगे बर्तनों वाली, जो हमारा साफ़ सुथरा हो गया है माशाल्लाह से किचन। और देखें थोड़े से टाइम के अंदर ही माशाल्लाह से हमारा किचन जो है ना अच्छे से नीट क्लीन हो चुका है। तो अगर आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।